to V1 News. Hyderabad poultry shop owners argue government to bear the loss due to bird flu. Hyderabad NCIT due to the bird flu outbreak has given a fresh blow to the poultry industries across the nation. The number of customers has declined due to the rumors of the bird flu in the state, said Saeed Khan, owner of Khan Poultry in the Nampally market. I argue central and state government to help us as most of the poultry shops owners here will not be able to pay their rent, he added. We had a major setback during the lockdown, Saeed said. The owner of Bismillah Poultry, Habib Khan, said that no case of bird flu has been recorded in Hyderabad till now, yet people have opted not to eat chickens or eggs. The sale of poultry has dropped by 60%. The state government has told people to take precautions. He added, speaking to ANI Martha, a customer said, the government should have taken timely precautionary measures to prevent the flu. Instead of asking the people not to consume poultry products. Another poultry shop owner, Wahid Khan, urged that the government should reimburse the loss they are facing. Uttar Pradesh, Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana and Gujarat have confirmed the cases of avian influenza till now. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। मैं अल बिलाल पोल्ट्री ट्रेडर से बोल रहा हूँ। मेरा बनलागुड़ा सन सिटी में 32 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश्ड है। और ये जो पोल्ट्री के ऊपर जो सो फेक न्यूज़ेस चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की हेल्प से अनवांटेड यूज़ कर रहे हैं इसको कि तेलंगाना स्टेट में ब्रॉयलर चिकन के ऊपर फ्लू है। ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर बर्ड्स पे फ्लू रहता तो डिजीज़ रहता बर्ड्स में, और डिजीज़ रहने वाली बर्ड इमीडिएट मोटाइल हो जाती, मोटालिटी में कन्वर्ट हो जाती। ऐसे बर्ड सिटी तक लाए तक अलाइव नहीं रहते, और अपने पास दुकान में जो बर्ड रहता वो अलाइव रहता और ऑल कस्टमर्स देखते हैं उसको। अगर डिजीज़ वाला बर्ड कुछ रहता तो पूरा डिजीज़ वाला बर्ड इमीडिएट मोर्टालिटी हो जाती उसकी। अगर अपन सिटी में ऐसा बर्ड लेके आए तो पब्लिक देखती है, पब्लिक को मालूम होता, पब्लिक होशियार रहती, दुकानदार से होशियार रहता कस्टमर। अगर ऐसा कुछ रहा तो पब्लिक को दुकानदार से पहले मालूम हो जाता कि वाकई में डिजीज़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑल मुर्गियाँ इज़ डाइंग, समथिंग इज़ रॉन्ग, ऐसा रहता। पब्लिक को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ गलत है तो पब्लिक को पहले मालूम हो जाता। और कोई भी फ्लू अवेलेबल नहीं है तेलंगाना स्टेट में। अगर फ्लू रहता तो एक भी मुर्गी अलाइव नहीं रहती थी। अपने पास अभी भी दुकान में आप चेक करिए, अंदर आके एक मुर्गी नहीं है, और गवर्नमेंट भी कोई ऐसा अपडेट नहीं दी, डिक्लेरेशन कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दी कि बर्ड फ्लू आ गया। अभी बर्ड फ्लू अनवांटेड प्रोपेगेंडा है। और अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर अपन चिकन अबव 100 डिग्री अगर कुक करें, सो वी हैव टू नो वरीज एट ऑल। Even if disease is there, flu is there in the bird, we can eat chicken. That is the message from Al Bilal Poultry. अगर अपन सिटी में ऐसा बर्ड लेके आए तो पब्लिक देखती है, पब्लिक को मालूम होता, पब्लिक होशियार रहती, दुकानदार से होशियार रहता कस्टमर। अगर ऐसा कुछ रहा तो पब्लिक को दुकानदार से पहले मालूम हो जाता कि वाकई में डिजीज़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑल मुर्गियाँ इज़ डाइंग, समथिंग इज़ रॉन्ग, ऐसा रहता। पब्लिक को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ गलत है तो पब्लिक को पहले मालूम हो जाता। और कोई भी फ्लू अवेलेबल नहीं है तेलंगाना स्टेट में। अगर फ्लू रहता तो एक भी मुर्गी अलाइव नहीं रहती थी। अपने पास अभी भी दुकान में आप चेक करिए, अंदर आके एक मुर्गी नहीं है, और गवर्नमेंट भी कोई ऐसा अपडेट नहीं दी, डिक्लेरेशन कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दी कि बर्ड फ्लू आ गया। अभी बर्ड फ्लू अनवांटेड प्रोपेगेंडा है। और अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर अपन चिकन अबव 100 डिग्री अगर कुक करें, सो वी हैव टू नो वरीज एट ऑल। Even if disease is there, flu is there in the bird, we can eat chicken. That is the message from Al Bilal Poultry.